ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवलौ विज्ञानधामावुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवरमौहितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः। मुक्तिजन्म महिजानि ज्ञान खान अघहानि करो जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसन जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान कियो तेहि न भजसे मन मंद को कृपालु शंकर सरिस को कृपालु शंकर सरिस। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड के कल के प्रसंग में आगे बढ़ते हुए बाली का जब प्राणांत हुआ तो उसने भगवान से जो मांगा है वो स्वामी जी के शब्दों में अब नाथ करी करुणा बिलोकहु देहु जो बर मांगऊं जेहि जोनि जन्मऊं कर्म बसो तहाँ राम पद अनुरागऊं जेहि योनि जन्मऊं कर्म बसो तहाँ राम पद अनुरागऊं। ईश्वर से मांगना है तो यही मांगना है। मुझे आता है श्रीमद् भागवत में दो व्यक्तियों ने यही मांगा है।
दो विभूतियों ने यही मांगा है। पहला तो है चतुर्थ स्कंध में प्रचेता गणों ने मांगा है कि यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी, जब तक आपके माया के प्रभाव में संसार में रहना हो, कर्मवश जिस भी योनि में जाना हो, तावत भवत प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे। तो प्रत्येक स्थान पर ही पर भवत प्रसंगानाम प्रसंगो भवेत, तो आपके भक्तों का ही सदैव साथ मिले। प्रचेता लोगों ने मांगा है। छठे स्कंध में वृत्तासुर ने मांगा है जी। छठे स्कंद में यही वृत्तासुर ने मांगा है मरते मरते कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। प्रभो, स्वकर्म भी संसार चक्रे भ्रमता, अपने कर्म बस संसार चक्र में चाहे जहां पड़े हों, उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम में मेरा साथ आपके भक्तों के साथ में ही रहे। त्वन्मायया दार्गेषु आसक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। ग्रामीण विषयों में आसक्त पुरुषों से हमारा कभी संग न हो, वृत्तासुर ने मांगा है ये। और दशम स्कंद ने नंद बाबा ने भी यही मांगा है। उद्धव जी जब गोकुल से वृंदावन गोकुल से जब मथुरा के लिए चलने लगे तो नंद जी ने ये कहा है, कर्म भ्राम्यमाणानाम यत्र क्वापीश्वरेच्छया। प्रभु, कर्मों के फल से मुझे डर नहीं लगता। ईश्वर के विधान के अनुरूप अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, मंगलाचरितैर दानैर, जो कुछ भी जीवन में मैंने पुण्य कर्म किए हों, दान आदि दिया हो, रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे, मेरा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बना रहे। नंद जी ने मांगा है ये, और यही वास्तव में ईश्वर के समक्ष मांगना होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और तो स्वकर्म भी मिलता ही है। अपने कर्म फल के अनुरूप
जो भी मिलता है वो मिलता है। तो वही बाल मांग रहा है कि जहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागौ। तो बाली ने मांगा है कि कर्म, अपने कर्मों के फल के अनुसार मुझे चाहे जिस योनि में जाना पड़े, पर आपके चरणों में प्रेम बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रकार से बाली ने शरीर छोड़ दिया। सूचना किष्किंधापुरी को हुई। संपूर्ण प्रजा तारा सहित, बाली की पत्नी और अंगद सहित सब रोते भागते वहां आते हैं। दुद्रुवुः वानरा सर्वे, सभी लोग यहां पर आते हैं। तो पतितं बालिनं दृष्ट्वा रक्तैः पांशुभिरावृतम्। तारा आती है बाली को पृथ्वी पर पड़ा हुआ रक्त और पांशु यानी मिट्टी से लथपथ शरीर देखती है। रुदते नाथ नाथेते पतिता तस्य पादयो। रोती हुई उसके ऊपर गिर पड़ती है। तस्य पादयो पतिता, अपने पति के चरणों पर रोती हुई गिर पड़ती है। रोती हुई भगवान राम से कहती है कि राम माम जहि बाणेन येन बाली हतस्वया। राम, अब उसी बाण से तुम मुझे भी मार दो, जिस बाण से तुमने बाली को मारा है। बालिने माम प्रयच्छासुम पत्नी दान फलम भवेत। जिससे बाली को भी अपनी पत्नी से वियोग का अनुभव न हो, मुझे भी वहीं पहुंचा दो। इससे तुम्हें पत्नी दान का फल मिलेगा। सुग्रीव से कहती है, अब तो कंटेक्ट निकल गया। राम की सहायता से और अपनी पत्नी रूमा को साथ लेकर के अब तुम राज्य का निष्कंटक भोग करो। सापत्न विवर्जितम, अब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहा। तारा विकल देखी रघुराया। इस प्रकार से
पत्नी का विलाप देख करके, तारा का विलाप देख करके भगवान बोले, राम जी कहते हैं, किम भीरु शोचसि व्यर्थम। हे भीरु, तारा व्यर्थ में शोक क्यों कर रही है? शोकस्या विषयम पतिम, तेरा पति तो बिल्कुल शोक करने के योग्य नहीं है। संसार में वो यश पाया है कि ये शोक करने योग्य थोड़े है। ऐसे महावीर, ऐसे पराक्रमी शोक करने योग्य नहीं होते। अच्छा विचार ये करो, पतितः तवायम देहो वा जीवो वा वद तत्वतः। कहा ये भूमि पर पड़ा हुआ शव, ये देह, ये तुम्हारा पति है या इस देह का संचालन करने वाला जो जीव है वो तुम्हारा पति है? तारा पंचात्मको जड़ो देह त्वं मांस रुधिरास्थिमान काल कर्म गुणोत्पन्नः सोप्यास्ते अद्यापिते पुरः। कहा ये जो देह देख रही हो तारा, जो त्वचा यानी खाल ऊपरी, मांस अंदर रक्त और हड्डियों से मिलकर के बना है। पंचात्मको जड़ो देहा, और देखें तो पंचभूतों से मिलकर के बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है और ये जड़ है। इसकी उत्पत्ति जो होती है काल किसी समय में होती है, कर्मवश जो पिछले कर्म होते हैं उनके आधार पर होती है, गुणोत्पन्न गुणों के आधार पर होती है, सत्य रज तम का प्रभाव होता है, ये प्रकृति के अंतर्गत है। सो अपि आस्ते अद्यापिते पुरः, अद्यापिते पुरः अस्ते, अभी भी तुम्हारे समक्ष पड़ा हुआ है। जिस शरीर के लिए तुम रो रहे हो वो शरीर कहाँ गया? कहीं गया है? जैसा था वैसा ही तुम्हारे समक्ष पड़ा हुआ है। ये जड़ है। और जो वस्तु जड़ होती है वो बहुत सी वस्तुओं से लेकर के बनी भी होती है, उसका कभी जन्म होता है, आरंभ होता है।
जड़ वस्तु के 6 विकार होते हैं। जायते, उत्पन्न होता है। आस्ते, उसका अस्तित्व होता है, दिखाई पड़ते। विपरिणमते, उसमें क्षण क्षण परिवर्तन होता है। वर्धते, वो बढ़ता है। अपक्षीयते, फिर घटता भी है। और अंत में विनश्यति, नष्ट भी होता है। ये जड़ वस्तुओं के भाव विकार कहे जाते हैं, उनमें ये विकार होता है। जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो एक दिन नष्ट होती है। तो वो शरीर जो है वो तुम्हारे सम्मुख पड़ा है, तुम किस लिए रो रही हो? प्रकट सो तन तब आगे सोवा। और दूसरी ओर जो मैंने पूछा, जीव, तो जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। जीव की स्थिति क्या है? मन्य से जीवमात्मानम जीवस्तर निरामया। और अगर इसके देह के अंदर रहने वाले जीव को तुम अपना पति मानती हो तो वो तो निरामय है। अच्छेद्यो अयम अक्लेशो अयम, न जायते मृते वा कदाचित्। वो उस स्थिति वाला है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, वो तो सदैव रहता है। न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति। वो जीव जो है वो निरामय है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता है। वो तो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, न कहीं जाता है न आता है न ठहरता है। न स्त्री पुमान वा षंढो वा, वो तो न स्त्री है, उसमें कोई लिंग भेद भी नहीं है। जीव में कोई लिंग भेद नहीं है, न वो स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है। जीवः सर्वगतो व्यया, और वो जीव संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है, सर्वगत है, अव्यय है, अक्षर है। कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होता। एक एव अद्वितीयो अयम, ये जो जीव है वो एक ही है। अद्वितीयम, दूसरा है ही नहीं। तो सारा वो तो तुम्हारे अंदर भी है। आकाश वदलेप कहाओ, जैसे आकाश सर्वत्र है पर लिप्त किसी से नहीं होता, चिपकता नहीं किसी से, निर्लेप है। नित्यो ज्ञानमयः शुद्धा, इसी प्रकार से वो आत्मा, वो जीव, वो नित्य है, ज्ञानमय है, शुद्ध है। सकथम शोकमर्हति, तो उसके लिए फिर शोक करना कैसा? फिर वो शोक करने योग्य कैसे? जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। अगर शरीर को ही तुम पति मानती हो तो वो तुम्हारे सामने पड़ा है, वो भी अभी कहीं नहीं गया।
पर इसके अंदर 6 विकार हैं। आया है तो जाएगा। और अगर इस देह को चलाने वाला देही जो है, जिसे जीव कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे अपना पति मानती हो तो वो तो नित्य है, अभी भी है, एक अद्वितीय है, सब में वही व्याप्त है। वो तुम में भी है, मुझ में भी है, सब में भी है। शुद्ध बुद्ध ज्ञान संपन्न नित्य चेतन तत्व सब में है, वो एक ही है। तो फिर रोना किस लिए? तो तारा पूछती है कि भगवान, देहो चित्काष्टवद राम, जीवो नित्यश्चिदात्मकः, सुख दुखादि संबंधा, कस्य स्याद राम में वद। वो कहती है, राम, जब शरीर काष्ठ के समान जड़ है, सूखी लकड़ी के समान ये जड़ है, आने जाने वाला है, और इसमें जो देही है, जो आत्मा है, जो जीव है, वो ज्ञानपूर्ण है, चैतन्य तत्व है और नित्य है, एक है। तो भगवान, फिर ये सुख दुख किसको होता है? सुख दुखादि संबंधा कस्य स्याद। ये सुख और दुख की अनुभूति क्यों होती है, या फिर किसको होती है? राम जी कहते हैं कि तारा, अहंकारादि संबंधो यावद्देहेन्द्रियैः सह, संसारः तावदेव स्यात् आत्मनस्त्वविवेकिनः। कहा तारा, जब तक व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के देह और इंद्रियों के साथ में मैं और मेरे का, अहंकार का तात्पर्य मैं और मेरे का संबंध बना लेता है, संसारः तावदेव स्यात्, तब तक ये सांसारिक द्वंद्व बने रहते हैं, सुख दुख राग द्वेष आदि ये सब बने रहते हैं। आत्मनस्त्वविवेकिनः, ये अज्ञान के कारण होता है। पुरुष प्रकृति से प्रथम सांख्य दर्शन के अनुसार महत्तत्व की उत्पत्ति होती है, और महत्तत्व से सीधे अहंकार, और फिर इस अहंकार से ही संपूर्ण इंद्रिय देह आदि सब उत्पन्न होते हैं। तो राम जी कहते हैं कि वो अहंकार रूपी जो मैं मेरापन है, मैं हूं, वो इस शरीर इंद्रियों से जब तक संपर्क रखता है, इसमें अहंकार कर लेता है अज्ञानवश,
तब तक सुख दुखादि की स्थिति बनी रहती है। मिथ्यारोपित संसारो, यद्यपि ये मिथ्या है, न स्वयं विनिवर्तते, और इतनी शीघ्रता से जाता भी नहीं है। अहंकार छूटना बहुत कठिन होता है, क्योंकि सृष्टि ही वहां से प्रारंभ होती है। इस शरीर से पहले अहंकार आया है। मैंने आपको बताया है, सतोगुणी अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता, रजोगुणी अहंकार से 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, और तमोगुणी अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, और उसी से आगे फिर स्थूलता आती है। तो अहंकार ही मूल उत्पत्ति है यहाँ का। तो उस अहंकार के वशीभूत होकर के वो जो उसका तमोगुण स्वरूपी है, उसमें अज्ञान मिश्रित होने से वो इन इंद्रियों से, पंचभूतों से, सबसे तारतम्य स्थापित कर लेता है। वो इसमें ही आत्मभाव मान लेता है कि यही मैं हूं, यद्यपि ये मिथ्या है, आरोपित किया हुआ है। सत्ता वास्तविक जो है वो उस चैतन्य स्वरूप की है, जिसे सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। नित्य है वो, उसके सिवाय और सत्ता किसी की है ही नहीं। ये जो भी आपको आभास हो रहा है, यह आभास ही है। रज्जौ यथा अहेर भ्रमः, जैसे रस्सी में सांप की कल्पना, सत्ता केवल मात्र रस्सी की है, पर अज्ञानवश माया के 2 गुण, आवरण और विक्षेप, आवरण से वो रस्सी आवृत हो गई है, वो चेतन तत्व ढक गया है, और विक्षेप से वो दूसरे स्वरूप में आभासित होने लगा है, वो सर्प के स्वरूप में या इस सृष्टि प्रपंच के रूप में आभासित होने लगा है। मन एव ही संसारो, भगवान कहते हैं कि तारा, और फिर इनमें से भी जो अहंकार के बाद की सृष्टि है, इसमें मन बहुत सबसे प्रधान, इसमें मन है। मन एव ही संसारो, इस संसार, पूरे संसार का कारण भी मन ही है। मन का गुण है संकल्प विकल्प करना, ये है, ये है, ये है, और इसका चलते रहना। ये ठहरता भी नहीं है। एकाग्र होना इसका बहुत कठिन होता है, भटकता रहता है। तो यही संसार का कारण है। बंधश्चैव मनः शुभे, और ये मन ही बंधन है, जहां चाहता है अपने को बांध लेता है, यही बंधन है। आत्मा मनः समानत्वम एत्य तद्गत बंध भाक, वो जीव अज्ञान से प्रभावित होने के कारण, अहंकार के वशीभूत, इस मन के साथ में अपना तारतम्य बना लेता है, और
इसे ही इससे संबंध स्थापित कर लेता है मन से। जिसके कारण तद्गत बंध भाग, मन और वो जीव जो है आत्मा अज्ञानवश एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं और इस प्रकार से हो जाते हैं, वो समझता है कि मैं यही हूं, जिस कारण से ये बंधन होते हैं। यथा उदाहरण देते हैं, यथा विशुद्ध स्फटिको, जैसे स्फटिक मणि शुद्ध, उसमें कोई रंग नहीं होता, पारदर्शी और जैसे कांच होती है इस तरीके का स्फटिक होता है, कोई रंग नहीं होता, पर अलक्त काज समीप गह, अलक्तक कहते हैं और लाल रंग का पदार्थ होता है, इसको लाख भी बोलते हैं, वृक्षों से निकलता है, लाल रंग का होता है। वो कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें लाल रंग की कोई वस्तु अगर रख दी जाए तो उस लाल रंग के कारण वो स्फटिक भी उसी रंग का दिखलाई पड़ने लगता है, वस्तुतः उसमें कोई भी रंग नहीं है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आत्मा निर्विकारी निर्लेप है और उसमें ये मन रूपी रंगीन वस्तु रखने के कारण वही रंग उसमें भी दिखलाई पड़ने लगता है और वो जो चेतनता है उसकी जीव की, वो मन में भाषित होने लगती है। तो वो इतना जदपि मृषा नहीं, स्फटिक से मान लीजिए लाल पुष्प रखा है उसमें, तो स्फटिक से पुष्प में कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग हैं, पर उनका आभास एक दूसरे में हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आत्मा और अनात्मा, चेतन तत्व और जड़ तत्व के पास पास रहने से एक दूसरे में जो आभास हो जाता है, उस कारण से ये संबंध बनता है, अन्यथा दोनों अलग अलग हैं। और जैसे ही ये संसर्ग से गुण बनता है, उसी तरीके वहीं से ये सुख दुख आदि द्वंद्व सब आ जाते हैं। तो इन सब का कारण वो मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कई स्थानों पर आया है ऋषियों का ये अनुभव है। यहां बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन है, अन्यथा वास्तविकता में न बंधन है न मोक्ष है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य निर्विकार निर्लेप, उसमें बंधन कहां? और जिसका बंधन नहीं उसका मोक्ष की क्या आवश्यकता, वो तो मुक्त ही है। तो बुद्धि इंद्रियादि सामित्याद आत्मना संस्कृतिर्बलात्, तो राम जी कहते हैं कि तारा उस बुद्धि अहंकार और इस मन के संसर्ग के कारण ही
इंद्रियों का साथ ये सब हो जाता है। अति सामीप्याद, इतना सामीप्य है कि वो स्वयं में इस शरीर को ही मैं समझने लगता है, और उसी से संस्कृतिर बलात् संसार की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। बलात् संसार की प्रतीति होने लगती है, हठपूर्वक होने लगती है। जब इसको मानता है तो इससे संबंध बन के अब जो भी इसके द्वारा जो अनुभव होता है वही वो संसार मानता है अपना, वही संसार बनाता है। आत्मा स्वलिंगम तु मनः परिग्रह तद उद्भवान, और कामांजुषन गुणैर्बद्धा संसारे वर्तते अवशः, और इसके मन के कारण ही वो सुख दुख का भोग करता हुआ संसार में विचरने लगता है। गुणैर्बंधा, गुणैर्बद्धा संसारे वर्तते अवशः, अवश्य होकर के बंधन स्वयं बना करके बंधन और इसमें भ्रमण करने लगता है। आदौ मनो गुणान् सृष्ट्वा ततः कर्माणि अनेकधा, प्रारंभ में जब वो संबंध बनाता है मन से तो संकल्प का और विकल्प का साधन मिल जाता है, और उसके आधार पर फिर वो ततः कर्माणि अनेकधा, उसी के आधार पर फिर वो कर्म करने लगता है। अनेक प्रकार के सुकृत दुष्कृत सब होने लगते हैं। शुक्ल लोहित कृष्णानि, तीन प्रकार के कर्म होने लगते हैं, अच्छे बुरे और मिश्रित। शुक्ल शुद्ध, लोहित मिश्रित जिसमें दोनों प्रकार के हैं, और कृष्णानि काले यानी दुष्कृत कह लें उनको, या तमोगुण प्रधान कह लें। ऐसे कर्म गतयस्तत्समानतः, अब जब कर्म तीन प्रकार के होते हैं तो उसी के अनुकूल फिर गतियां होने लगती हैं। एवं कर्मवशात् जीवो भ्रमत्याभूत संप्रवम, तारा इस प्रकार से जब तीन प्रकार के ये कर्म होने लगते हैं तो इन्हीं के आधार पर, इनके फलस्वरूप आभूत संप्रवम, जब तक प्रलय नहीं होती है वो जीव यहीं भ्रमण करता रहता है। आता जाता रहता है यहीं, इधर गया, चाहे स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए चाहे यहां आए, यही तीन गतियां हैं, यहीं पर वो आता जाता रहता है। सर्वोपसंगतो जीवो वासना भी स्वकर्म भी, अनाद्य विद्यावशग तिष्ठति अभिनिवेशितः। सर्वोपसंगतो जीवो, और कहा तारा इसका विश्राम प्रलय में भी नहीं होता। सर्वोपसंगतो, जब ये सब का संहार हो जाता है, या यूं कह लें जब ये सब लय हो जाते हैं, सर्वोपसंगतो जीवो, सब इकट्ठे जीवों की स्थितियां सब हो जाती हैं, यानी प्रलय के समय। वासना भी स्वकर्म भी, तो जो वो अपने अपने शरीर में जो कर्म कर चुका है उसकी वासनाएं तब भी शेष रह जाती हैं। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद में भी वासनाएं शेष रह जाती हैं।
और जायते अनादि अविद्या वशगः, वो जो अनादि अविद्या प्रारंभ से ही लग गई थी, जहां पर उसने अविद्या स्वीकृति की थी, प्रकृति की को स्वीकृति दी थी, जहां को उसने तीनों गुणों से युक्त प्रकृति को स्वीकार किया था, और जहां से वो संकल्प आता है कि एको हम बहुश्याम, वहां से जो अविद्या प्रविष्ट हो जाती है वो परा प्रकृति का प्रभाव है। उसका जहां से प्रभाव प्रारंभ होता है, उसके कारण उसके बस अनादि अविद्यावश का, वो अनादि है प्रारंभ से ही, जहां से उसका प्रभाव होता है, उसके प्रभाव में उसके वशीभूत होकर के तिष्ठति अभिनिवेशता, इसके अंदर ऐसा अभिनिवेश हो जाता है और वो उसके वश में रहता है। तो सृष्टि काले पुनः पूर्व वासना मानसई सह, और जो पुनः सृष्टि होती है तो वो उसी वासना के वशीभूत होकर के और विविध प्रकार के शरीर फिर पुनः उत्पन्न होने लगते हैं। प्रलय के साथ में संपूर्ण शरीरों के समापन के बाद भी यह अविद्या के वशीभूत होकर के वो वासनाएं जो रह जाती हैं वो पुनः सृष्टि में सहयोग करने लगती हैं। जायते पुनरप्येवम्, फिर पुनः सृष्टि उसी प्रकार से पूर्व की भांति सृष्टि हो जाती है। और घटी यंत्र मिवावशः, जैसे घटी यंत्र आपने देखा होगा, पहले सिंचाई के लिए उसको बोलते थे, अपने यहाँ चरख बोला जाता था, जिसमें बाल्टियां बंधी होती थी चेन पर, और वो नीचे से जाकर के कुएं में पानी भर के लाता था, एक के पीछे एक बाल्टी बंधी होती थी। उसको चरखी के द्वारा बैल चलाते थे और वो उस तरीके से एक के बाद में एक बाल्टी खाली हुई दूसरी आ गई, इस तरीके से चलता रहता था। घटी यंत्रवत एक बार प्रलय फिर सृष्टि, फिर प्रलय फिर सृष्टि, इस प्रकार से चलती रहती है। राम जी कहते हैं कि ये तब तक चलती रहती है, कभी जब संयोग बन जाए, यदा पुण्य विशेषेण लभते संगति सताम, प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर वो स्थिति बन जाए, संतों का साथ मिल जाए, मद भक्ता नाम सुशांता नाम तदावत मद विषयामति, शांत पुरुषों का, मेरे भक्तों का मत कथा श्रवणे बुद्धि, उनका साथ मिल जाए, मेरी कथा सुनने को मिल जाए, और मद विषयामति, जब चित्त एकाग्र होकर के मुझ में लग जाए, ततः स्वरूप विज्ञानम अनायासेन जायते, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। और जब स्वरूप का तदाचार्य प्रसादेन, फिर गुरु की प्रसन्नता से वाक्यार्थ ज्ञानतः क्षणात्, जो महावाक्य हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है, और उनसे जब ज्ञान होता है, विज्ञान सहित अनुभूति जब हो जाती है कि मैं अलग हूं, देह अलग है, तब जाकर के ये संस्कृति
संसार बंधन से छुटकारा होता है। तारा इससे पहले नहीं होता। इससे अधिक तारा और क्या बताएं तुमको। यही है पूरे का सार। जब तक ये अनुभूति नहीं होती कि देही अलग है और देह अलग है, तब तक व्यक्ति इस संसार के सुख दुख में पड़ा रहता है। यहां आकर के केवल यही जानना है कि मैं कौन हूं। को अहम और किम इदम, ये सब क्या है? ये सब जड़ है। और को अहम, मैं कौन हूं, इतना ही जानना होता है। त्वमप्येतन्मया प्रोक्तम आलोच्य विशुद्ध दीसरे तारा, तुम भी शुद्ध भाव से इसी पर विचार करो। संसार में और कुछ है नहीं। यही परमार्थिक ज्ञान है। बुद्धि को शुद्ध रख करके और ये चिंतन करो सदैव, न स्पृश्य से दुख जालई, तुम्हें कभी कोई दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। कर्म बंधा विमोक्ष से, और कर्म बंधनों से भी तुम मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा। कर्म भी तुमको नहीं बांध सकेंगे। इस प्रकार से दीन ज्ञान हरिलीनी माया, तारा विकल देखी रघुराया। ये ज्ञान दिया है उसको, उसने जो शंका की उसकी शंका का निवारण किया। उसका ज्ञान दूर हो गया। जीवन मुक्ता बभूव, वो वहीं से जीवन मुक्त हो गई। क्षण संगम मात्रेण रामेण परमात्मना, एक क्षण के संग से परमात्मा के समक्ष होने से विषया गीता में कहा है ना, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। विषयों से विरत तो हुआ जा सकता है, पर जो वासनाएं होती हैं वो इतनी शीघ्रता से दूर नहीं होती हैं। वो तभी दूर होती हैं जब समक्ष पहुंच जाता है व्यक्तित्व। साधु संतों के अथवा सन्मुख होई जीव मोहि जमहि, उसके सम्मुख हो जाता है, तब ये वासनाएं शांत होती हैं। इसके बाद में भगवान ने सुग्रीव से कहा सुग्रीव तुम्हारा बड़ा भाई है, इसका पुत्र अंगद को लेकर के इसका यथा योग्य अंतिम संस्कार कराओ, जैसा राजा का होता है, होना चाहिए। अंतिम संस्कार कराया गया। अंत में सुग्रीव कहता है कि भगवान चलो राज्य आपकी है। तो राम जी ने कहा कि नहीं भैया, राज्य मेरी नहीं है। पिताजी ने कहा है, पिताजी के वचन के अनुसार मैं 14 वर्षों के मध्य में किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं लक्ष्मण को भेज रहा हूं, तुम अपना राज्याभिषेक कराओ और अंगद को युवराज बनाओ। ये आदेश दिया। नगरम न प्रवेक्ष्यामि चतुर्दश समासखे, आगमिष्यति मे भ्राता लक्ष्मण पत्तनम तव। लक्ष्मण जाएंगे तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए, पिता के वचन से मैं नहीं जाता किसी ने। इस प्रकार से यहां इनका राज्याभिषेक हुआ।
लक्ष्मण जी वापस आ गए राज्याभिषेक करके। वर्षा काल का समय है। भगवान ने कहा अब तो वर्षा के बाद में ही कार्य प्रारंभ हो सकेगा, तो मैं यहां प्रवर्षण गिरी है, इसकी कंदरा में यहां रहूंगा। एक ही गुफा है, यहां मैं रहूंगा। लक्ष्मण से कहा देखो व्यवस्था बनाओ। यहां पर निवास किया वर्षा ऋतु। चातुर्मास आपने ऋषिमुख के पास में प्रवर्षण गिरी पर गुफा में रहकर के किया। यहां रहते हुए एकदा सौमित्री रामम एकांते ध्यान तत्परम। एक बार की घटना है, भगवान राम ध्यान और पूजा से निवृत्त होकर के बैठे थे एकांत में। लक्ष्मण जी हैं, तो लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रश्न किया है, प्रभु आपने अध्यात्म का उपदेश तो मुझे दिया था चित्रकूट में, जो फिर भी अब मैं जानना चाहता हूं, वो तो चिंतन धारा थी, ज्ञान मार्ग था। महाराज संसार में इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रिया मार्गेण राघव भावद आराधनम लोके यथा कुर्वन्ति योगिनः। क्रिया मार्ग का आश्रय लेकर के आपके भक्त जो आपकी आराधना करते हैं उसका विधान क्या है। क्रिया मार्ग कर्मों के द्वारा, यानी पूजन विधि, पूजा की जाती है आपकी विभिन्न साधनों से। वो स्थिति बताएं, आपका पूजन कैसे होना चाहिए। तो भगवान यहां पर बतलाते हैं पूजा विधि क्या है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। भगवान ने कहा स्वग्रहोक्त प्रकारेण द्विजत्वं प्राप्य मानवा। सबसे पहले द्विजत्वं प्राप्य मानवा, पहले तो वो द्विजत्व धारण करे, प्राप्त करे, यानी उसका यज्ञोपवीत होना चाहिए। उपनयन संस्कार के बाद फिर अपनी शाखा के अनुसार स्वग्रहीयोक्त, और उसी शाखा के अनुसार गृह सूत्र जो हैं उनमें जैसा निर्देश किया गया है, सकाशात् सद्गुरोर्मन्त्रं लब्ध्वा मद्भक्ति संयुतः। उनका पालन करे जो गृह सूत्रों में बताए गए हैं अपनी शाखा का। जैसे मेरी शाखा जो मैं अपना बताता हूं, मां जननी शाखा है यजुर्वेद की, और उसका जो गृह सूत्र है पारस्कर गृह सूत्र, उनके अनुसार हर व्यक्ति का अपना अलग अलग जिनका है, उसके अनुसार यज्ञोपवीत लेकर के और फिर गुरु की शरण में जाए और उससे मंत्र की दीक्षा ले। जो भी मंत्र गुरु देते हैं
मद भक्ति संयुता, मेरी भक्ति यानी मुझसे प्रेम होना चाहिए। तेन संदर्शित विधि मामेवा राधे सुधि, और उस गुरु के द्वारा जो विधि बतलाई जाए उसके विधि के द्वारा मेरा पूजन हो, मेरी आराधना हो। प्रातः स्नानम प्रकुर्वीत प्रथमम देह शुद्ध, देह शुद्ध के लिए प्रातः काल उठ करके स्नान करे। इसके बाद में संध्यादि कर्म नित्यम तत्कुर्याद विधिना बुधा, उसके बाद में संध्या कर्म करे। संकल्पम आदौ कुर्वीत, उसके बाद में संकल्प करे। सिद्ध्यर्थम कर्मणाम शुद्धि, कर्मों की सिद्धि के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए संकल्प आवश्यक है। उसके बाद में गुरु की पूजा उसी विधान से करे जिस प्रेम से मेरी पूजा करना चाहता है। स्वगुरुम पूजेद भक्त्या मदबुद्ध्या पूजको मम, जो मेरा पूजन करना चाहता है तो मेरे ही भाव से गुरु को ही ईश्वर मानकर पहले उसका पूजन करे। इसके बाद में लक्ष्मण, मेरा ये पूजन दो प्रकार से होता है। एक तो मेरी मूर्ति शिला की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति या शिला की मूर्ति हो सकती है, और या मिट्टी की हो सकती है। अगर शिला की मूर्ति है तो विधिवत उसका अभिषेक करे, स्नान करावे। और जो मृत्तिका आदि ऐसी मूर्ति है तो उनका केवल मार्जन करे। मिट्टी की मूर्ति होती हैं, या आप कह लें आजकल का जो समय है चित्र रखे होते हैं कागज पर, ऐसी स्थितियां हैं तो इनके ऊपर मार्जन करना चाहिए, इनके ऊपर जल नहीं डालना है। उसके बाद में प्रसिद्धैर्गंध पुष्पाद्यैर्मच पूजा सिद्धिदायिका, और उसके बाद यानी मार्जन करके या स्नान करा करके फिर मेरा श्रृंगार करे, और श्रृंगार करके जो पुष्प धूप दीप आदि इन सब से विधिवत पूजन करे। अमाई को अनुवृत्त्याम माम पूजे नितव्रता, अमाई को छल दंभ ये सब छोड़ करके निष्कपट होकर के कार्य करें। पूजा द्रव्याणि सर्वाणि संपाद्यैवं समारभेत, पूजा द्रव्य संपूर्ण पहले ही एकत्र कर लेना चाहिए। जो पूजा में सामग्री लगती है वो सब कुछ पहले से ही। चैलाजिन कुशई सम्यग आसनम परिकल्पयेतु, या तो कुश का आसन हो या मृग चर्म का आसन हो या चैल यानी वस्त्र का आसन हो, ये आसन डाले। उस पर बैठ करके देवस्य सम्मुखे शुद्ध मानसः, भगवान के सम्मुख बैठे शुद्ध मन से। ततो न्यासम प्रकुर्वीत, इसके बाद में न्यास करे। मातृका बहिरांतरम, अंतर मातृकाओं का न्यास करे और बहिर्मातृकाओं का न्यास करे।
पूजा विधान है भी। केशवादि ततः कुर्यात् तत्त्वन्यासम ततः परम। और इसके बाद में केशव नारायण आदि जो नाम है इनके द्वारा भगवान का न्यास करें। मन मूर्ति पंजर न्यासम मंत्र न्यासम ततो न्यसेत। उसके पश्चात विष्णु पंजर स्तोत्र में बताई गई विधि से न्यास करे और फिर तत्व न्यासम ततः परम, उसके बाद में तत्वों का न्यास करे। प्रतिमादौ अपि तथा कुर्या नित्यम अतंद्रितः। यही प्रक्रिया मूर्ति के साथ में भी होनी चाहिए। केशवादि नामों से अपने ये सब न्यास है। उसके बाद में मनमूर्ति पंजरन न्यासम, मेरी मूर्ति में विष्णु पंजर स्तोत्र से जो न्यास है, मंत्र न्यास है, ये उसमें भी करना चाहिए। स्व कलशम स्वपुरोवा में सामने बाईं ओर की तरफ कलश रखे और दाईं ओर क्षिपेत पुष्पादि दक्षिणे, पुष्प आदि और जो सामग्री है ये सब दाहिनी ओर रखे। और तथैव आचमनार्थम तो नसेत पात्र चतुष्टयम अर्घ्य पाद्य प्रदानार्थम मधुपाकार्थमेव च। कहते हैं कि ये 4 प्रकार के बर्तन अलग अलग होने चाहिए। अर्घ्य देने का पात्र अलग, पाद्य पैर जोड़े प्रक्षालन करने के लिए वो बर्तन अलग, मधुपर्क में प्रयोग होने वाला पात्र अलग और आचमन के लिए प्रयोग होने वाला जल अलग। ये इस स्थिति में होना चाहिए। नसेत पात्र चतुष्टयम, ये 4 पात्र अलग अलग होने चाहिए। जाये स्वदेहम अखिलम तया व्याप्तमरिंदतम अरिंदम हृत्पद में बाण विमले मत्कलाम जीव संगीताम। उसके बाद में अपने अंतर्गत मेरा ध्यान करे, अपनी आत्मा में मेरे स्वरूप का ध्यान करे। देवम भूत्वा देवो यजेत। ये सिद्धांत है। देवता सदृश होकर के ही देवता की पूजा करें। इसके बाद में तमेवावाहे नित्यम प्रतिमादिषु मत्कलाम, और फिर प्रतिमा में मेरा आवाहन करे और वहां पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण यावत् शक्योपचारैर्वा त्वचेन माम माया, जितना साधन हो सके उस प्रकार से निष्कपट होकर के जो भी सामग्री उपलब्ध हो, आभूषण वस्त्र और ये सब, इनके द्वारा मेरा पूजन करें। धनवान हो तो उसके अनुसार सामग्री जुटाए और निर्धन हो तो उसके अनुसार सामग्री जुटाए, पर पूजन अमाया निष्कपट भाव से होना चाहिए। दशावरण पूजाम वै
यागमोक्ताम प्रकारेत, जो 10 आवरणों के सहित पूजन बताया गया है, उस विधि से नीराजनैर धूप दीपैर नैवेद्यैर बहुविस्तरे, ये जो विधान बताए गए हैं, नीराजन, धूप, दीप, नैवेद्य, श्रद्धयोपहरे नित्यम श्रद्धा भुगम ईश्वर का सब पूजन, ये जो दशोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार किसी प्रकार से जब भी करे तो श्रद्धा पूर्वक करे। श्रद्धा भोग अहम ईश्वर, श्रद्धा पूर्वक जो व्यक्ति समर्पित करता है, जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, वही मैं स्वीकार करता हूं। मैं श्रद्धा का ही भूखा हूं। इस प्रकार से यहां पर भगवान ने शास्त्र विधि बतलाई है किस प्रकार से पूजन किया जाए, और इसके बाद में कहते हैं कि होमम कुर्यात् प्रयत्नेन विधिना मंत्र को विदः, मंत्र को जानने वाले को बुला करके या स्वयं मंत्र कोविद हो तो विधि पूर्वक होम करे। पार्षदेभ्यो बलिम दत्वा होम शेषम समर्पयेत, और उस होम आज में पार्षदों को बलि भी भेंट भी दी जाए, जो भगवान के पार्षद हैं उनका भी पूजन हो उसी प्रकार से। ततो जपम प्रकुर्वीत, तो उसके बाद में जप, ध्यायेन माम यतवाक स्मरण, यतवाक वाणी पर संयम रख करके भगवान का जप किया जाए। मुखवासम च तांबूलम दत्वा प्रीति समन्विता, भगवान का भोग लगा करके, और उसके बाद में मुखवासार्थ है तांबूलम समर्पयेत, तो तांबूल समर्पित किया जाए। मदर्थे नृत्य गीतादि स्तुति पाठाधिकारे, तो और मेरे निमित्त नृत्य गीत आदि का वो भी हो, स्तुति पाठ, प्रणमे दंडवद भूमौ हृदय माम निधाय च, और प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करके अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। शिरस्याधाय मद्दत्तम प्रसादम भावनामयम, इसके बाद में प्रेम पूर्वक मेरे प्रसाद को ग्रहण करें। अंत में प्रार्थना करे कि रक्षु माम घोर संसारादि इत्युक्त्वा प्रणमेत् सुधीम, हे भगवान इस घोर संसार से मेरी रक्षा करें। उद्वासयेत् यथा पूर्वम प्राग ज्योतिषि संस्मरण, भगवान के सामने ये प्रार्थना करें, भगवान इस संसार से मेरी रक्षा करें। रक्ष माम घोर संसारात् इत्युक्त्वा प्रणमे सुधी, प्रणाम करके भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान इस घोर संसार से मुझे बचाओ, आप ही मुझे बचा सकते हैं। इस प्रकार से कह करके प्रणाम करके, और उसके बाद में कहते हैं उद्वासये यथा पूर्वम प्रत्यक्ष ज्योतिष संस्मरण, जो आवाहन प्रतिमा में किया था उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण करे, ये भाव करे कि यह सब वो ईश्वरीय
जो शक्ति है वो मुझ में प्रवेश कर गई है, इस प्रकार से उसका विसर्जन करे। तत्पश्चात उस प्रतिमा आदि का विसर्जन करे। ये है विधान भगवान ने लक्ष्मण को बताया है। लक्ष्मण इस प्रकार से जो मेरा पूजन करता है, ये क्रिया विधि है, कर्मकांड की विधि ये है, जो मेरा इस प्रकार से पूजन करता है। यह अमूत्र च संसिद्धिम प्राप्नोति मदनुग्रहात्, उस पर मेरी कृपा होती है, मेरा अनुग्रह होता है, और इस लोक में भी और अन्यत्र भी, उस लोक में भी उसको मेरी कृपा प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। इदं रहस्यं परमं च पावनं मयैव साक्षात् कथितं सनातनं पठत्यजस्रं यदि वा शृणोतु यः स सर्वपूजा फलभां न संशयः। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जो पूजन विधि मैंने तुम्हें बताई, अपने पूजन की विधि मैंने स्वयं तुमको बतलाई है। मयैव साक्षात कथितम सनातनम, है तो सनातन, सदैव से चली आई है, पर आज मैंने तुम्हें विशेष रूप से बतलाई है। कहते हैं लक्ष्मण, जो इसको पढ़ता है, सुनता है, उसको भी संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। इस प्रकार से भगवान ने लक्ष्मण जी को अपने पूजा की विधि बतलाई। समय चक्र चल रहा है, वर्षा ऋतु विराम होने के स्तर में है। भगवान ने एक दिन कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव नहीं आए। उधर क्या हुआ, किष्किंधापुरी में हनुमान जी ने याद दिलाई सुग्रीव को। हनुमान प्राह सुग्रीवम एकांते कपिनायकम, कहा सुग्रीव राजन, अब एक हित की बात सुनो। समय आ गया है, राम ने तुम्हारे ऊपर प्रथम ही उपकार कर दिया है, तो उसके लिए उनका कार्य भी अब होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कृतघ्न कहे जाएंगे। तुम्हारे लिए उन्होंने बाली का वध किया, तुम्हें राज्य दिलाई, और वो इस समय पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं। वो वहां पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुग्रीव मेरा कार्य करेंगे, और तुम यहां पर, तुम तो वानर भावेन स्त्री सक्तो नाव बुद्ध से, तुम तो ऐसे आसक्त हो गए घर गृहस्थी में कि तुम्हें होश ही नहीं रहा। तुमने वचन दिया था कि सीता का पता लगा करके अब दिलाएंगे तुमको। और राजन, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति एक बाण से बाली को मार सकता है, तो उस स्थिति में तुम नहीं हो, तुम बाली से बढ़कर के नहीं हो। फिर अपना परिणाम भी सोच लेना। ये जो कहते हैं तो सुग्रीव थर्रा गया एकदम। कहता है हनुमान, तुम ठीक कहते हो,
हनुमद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो भय विवहला प्रत्युवाच हनुमंतं सत्यमेव त्वयोदितं। तुरंत कहता है हनुमान तुम ठीक कहते हो। कहते हैं कि दूत भेजो चारों तरफ, जहां तक अपनी सेनाएं हैं उनको सबको बुलवाओ। सप्तद्वीपगतान् सर्वान् वानरान् आनयन्तु ते। यहां से दूत भेजो और जो सप्तद्वीप, सातों द्वीपों में जितने भी वानर जहां कहीं भी हैं वो सबको बुला करके लाए यहां पर। ये पक्षम अतिवर्तन्ते ते बध्या में न संशय। और कहना कि एक पक्ष में यानी 15 दिन के अंतर्गत सब उपस्थित हो, जो नहीं आएगा वो मेरे द्वारा उसका वध किया जाएगा। इतना कड़ा आदेश पारित करता है वो वहां से, और उसके आदेश से वानर यूथ चारों दिशाओं, जो दूत है उसके चारों दिशाओं में जाते हैं और वो उनके कहने से, सुग्रीव के संदेश से चारों तरफ से अब सेना एकत्र होने लगती है, वानर सेना एकत्र होने लगती है। इधर राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि सुग्रीव बहु सुधि मोहि विसारी, कि लक्ष्मण लगता है सुग्रीव अपना काम हो गया है तो हमें भूल गया है, जाओ और उसको लेकर के आओ। लक्ष्मण क्रोध दिखलाते हैं कि मैं अभी जाऊंगा और उसको दंड दूंगा। राम कहते हैं नहीं, मित्र है, दंड देने की आवश्यकता नहीं है। उसको केवल यहां लेकर के आओ। लक्ष्मण ने वही कहा। किष्किंधा पहुंचते हैं, धनुष टंकार कर दिया, सब भयभीत वानर आ जाते हैं। अंगद आता है सामने, अंगद को हृदय से लगा करके कहा सूचना दो सुग्रीव को कि मैं आया हूं। लक्ष्मण जी ने कहा। जैसे ही सुग्रीव को सूचना मिलती है वो घबराता है। जैसे सुनता है लक्ष्मण बहुत क्रोधित हैं तो अंगद को और तारा को आगे भेजता है। साथ में हनुमान जी भी आते हैं। कहते हैं उनको शांत करो, मैं पीछे से आता हूं, बहुत क्रोधित हैं। इस प्रकार से ये लोग जाकर के वहां पर उनका क्रोध शांत करते हैं। हनुमान जी ने कहा यही वीर महाभाग भवज ग्रह संकितम। कहते हैं भगवान आप बाहर क्यों खड़े हो गए, ये घर तो आपका ही है, अंदर चलो। प्रविश्य राजेन्द्र दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च यदाज्ञापय से पश्चात तत्सर्वं कर्माणि वो। अंदर चलो, सब आपके यहां पर दास ही हैं। सुग्रीव राजा हो गया तो क्या हुआ, आप जो भी कहेंगे वो आज्ञा का पालन करेगा। तारा सामने पड़ती है, लक्ष्मण से कहती है, संबोधन देखें उसका। यही देवर
भद्रं ते साधुस्त्वं भक्तवत्सलः। संबोधन दिया है तारा ने, देवर कहा है लक्ष्मण को। आओ देवर, कल्याण हो तुम्हारा लक्ष्मण, तुम तो भक्त वत्सल हो, और तुम क्रोधित होगे तो कैसे चलेगा। किमर्थम कोपमाकाशीर भक्ते भृत्ये कपीश्वरे। कपीश्वर जो सुग्रीव है वो तो तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा दास है, और उस पर क्रोध करोगे। समझाया और कहा, पूरी समाचार उसने बताया कि सुग्रीव ने क्या व्यवस्था की है। चारों तरफ से सेना बुलवाई गई है और सेना एकत्रित हो रही है। आपको कोई भूला नहीं है। अब आकर के सुग्रीव को बुला करके सामने किया जाता है। सुग्रीव सामने आते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो भी अपनी स्थिति वहां पर बतलाते हैं कि इतना कार्य मैं कर चुका हूं, सेना एकत्रित हो रही है। लक्ष्मण ने कहा कि सामने चलो, तुम यहां सुखपूर्वक रह रहे हो, मेरे बड़े भाई किस दुख में समय काट रहे हैं। ये कहता है, कहा है जैसे ही सुग्रीव से, सुग्रीव हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि चलो महाराज, हम तैयार हैं, ठीक है। तथेति रथमारुह्य लक्ष्मणेन समन्विता वानरैः सहितो राजा राममेवानुपद्यतो। इस प्रकार से कहकर के लक्ष्मण के साथ में सुग्रीव और समस्त उनके जो वानर थे, मंत्री गण, आज हनुमान जी के सहित ये सब भगवान राम के सामने पहुंचते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्षाकालीन समय की पूर्ति होती है, सेनाएं इकट्ठी हो रही है। सुग्रीव लक्ष्मण के साथ में प्रभु राम के समक्ष पहुंचते हैं, वहां आगे वार्तालाप होता है और आगे की स्थिति फिर अब कल के अंक में आपको बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की।